इंडियन गवर्नमेंट के आयुष्मान भारत स्कीम के बाद सब सेंटर्स और पीएससीज को अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में स्टैब्लिश किया गया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स वो सेंटर्स हैं जो कि अब इक्विप्ड हैं विद मॉडर्न एमिनिटीज के साथ, जैसे कि गर्भवती माँ और बच्चे की स्वास्थ्य सेवाएं, शिशु की स्वास्थ्य सेवाएं, छोटे बच्चों एवं कुमारावस्था वाले लोगों की भी स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखा जाता है। परिवार नियोजन, जन्म नियंत्रण जैसी चीज़ों पर भी ध्यान देना, साथ में उन संक्रमित बीमारियों जो कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर आते हैं, उन सब का स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन, कंट्रोल और मैनेजमेंट किया जाता है। साथ में कुछ ऐसी असंक्रमित बीमारियों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर। उसके साथ साथ कुछ लंबे चलने वाले संक्रमित बीमारियों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे कि टीबी और कुष्ठ रोग। मुंह से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं, आँख, कान, नाक, गले की स्वास्थ्य सेवाएं, साथ में कुछ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज और साथ में मानसिक रोगों का भी स्क्रीनिंग और उसका प्राइमरी इलाज होता है। पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर के इतने इलैबोरेटिव एंड रोबस्ट होने के बाद भी आखिर क्यों मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट है? IPEF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी भी 50% से ज्यादा लोग गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज का यूज नहीं करते हैं और इसकी संख्या बिहार जैसे स्टेट्स में सबसे ज्यादा है, जहां पे 80% से ज्यादा हाउसहोल्ड्स गवर्नमेंट फैसिलिटीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहीं सेकंड पे आता है उत्तर प्रदेश, जहां पे 75% हाउसहोल्ड्स गवर्नमेंट फैसिलिटीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या रीजन है कि वो पब्लिक छोड़कर के प्राइवेट फैसिलिटीज में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमें पता चला पब्लिक सेक्टर के वो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट डीमेरिट्स। सबसे पहला है पुअर क्वालिटी ऑफ केयर, सेकंड इज लॉन्ग वेटिंग टाइम एंड थर्ड इज एब्सेंस ऑफ सच सेंटर्स इन नियर बाय। इन्हीं कारणों की वजह से पब्लिक फैसिलिटीज की इतनी चीप या फ्री होने के बावजूद भी लोग उसे अपना फर्स्ट चॉइस नहीं बनाते हैं। इफ आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अगर इंडिया ने वो स्टैंडर्ड अचीव नहीं किया है जहां पे एवरी सिटीजन इज इंश्योर्ड ऑफ प्रॉपर हेल्थ एंड केयर फैसिलिटी, बाकी देश ऐसा कैसे कर ले रहे हैं? The major difference which lies between India and other countries जो कि हेल्थ फैसिलिटीज में एक्सेल कर रहे हैं is the term insurance. In India, health insurance is often underrated, whereas in countries like Europe and United States, insurance is the backbone of it. Insurance का मतलब होता है that government or the insurance providing party is going to pay for your health expenditures. जबकि इंडिया में अभी भी 65% से ज्यादा लोग आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंड करते हैं अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसका मतलब पैसा सीधा उनके पॉकेट से जाता है। इन हेल्थ इंश्योरेंस यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ प्रीमियम, जिसके बाद आपके हेल्थ एक्सपेंडिचर्स का खर्चा या तो आपका गवर्नमेंट उठाता है या फिर आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग पार्टीज उठाती है। इन इंडिया, health insurance is also largely divided into public and private. In public, we have government-funded health insurance schemes, whereas in private, we have several companies that are offering health insurances at different rates and values. National Family Health Survey 2019-21 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी भी इंडिया में हर 5 में से 2 परिवार के किसी एक सदस्य ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, जो कि 2015-16 में हर 5 में से 1 परिवार हुआ करते थे। It can clearly be seen that the insurance percentage have increased from 2015-16, that is at that time it was 29% to 41% in 2019-21, but it is far from satisfactory. 15 से 50 साल के उम्र में अभी भी केवल 30% महिलाएं और पुरुष ऐसे हैं जिनका हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा है। इन सारे इंश्योर्ड लोगों में से 46% लोग स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के पार्ट हैं, जबकि 16% राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और 4 से 5% लोग ESIS या CGHS के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इंडियन स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान इज द स्टेट जहां पे अभी 88% हेल्थ इंश्योर्ड लोग हैं। तो सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, जहां पे 80% लोग हेल्थ इंश्योर्ड हैं। वहीं दूसरी तरफ अंडमान एंड निकोबार या जम्मू एंड कश्मीर जैसे स्टेट्स अभी भी 15% से कम हेल्थ इंश्योर्ड हैं। तो ये हो गई गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स की बातें। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर्स में कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज या प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं।
प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट के तौर पर उभर के आया है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की बात करें तो उसमें 24% ग्रोथ रेट देखा गया था। स्टिल देयर आर ओनली 25% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि इसके अंडर आते हैं। 2019-20 में इंडिया अपने जीडीपी का केवल 1.3% हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करता था, जो कि ऑब्वियसली बाय 2022 3% तक पहुंच चुका है। ये अच्छी बात है कि इंडिया हैज फाइनली रियलाइज कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने की जरूरत है, बट इट इज स्टिल फार फ्रॉम व्हाट दैट इज एक्सपेक्टेड। वेस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 10 to 20% ऑफ जीडीपी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होते हैं, तो ऑब्वियसली उसका आउटकम भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। So after all this discussion, we finally got to know that healthcare of India needs a revolution. जहाँ पर we have a best healthcare model, but we don't know actually how to implement it in the most profitable way. India as a country needs to expend more money on health infrastructure and ultimately improving the manpower in healthcare and also in health insurance schemes. वहीं पे लोगों को जागरूक करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस अवेयरनेस। अगर हमें अपने देश के हेल्थ स्टैंडर्ड को बाकी देशों के हेल्थ स्टैंडर्ड से मैच करवाना है तो वी शुड फोकस ऑन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, बिकॉज वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस इज देयर बैकबोन एंड इन दैट फील्ड वी आर स्टिल लैकिंग।